हम बात कर रहे हैं थिंकिंग स्किल की। तो मैंने शुरू में सुना है रमेश चंद सर को, उन्होंने काफी अच्छा डिस्क्राइब किया है थिंकिंग स्किल के बारे में, लेकिन मैं थोड़े आसान शब्दों में इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। और थिंकिंग स्किल्स के क्या टूल्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इन सबसे पहले मैं जरूरी समझती हूँ आप सभी को ये समझाना कि आखिर हमें थिंकिंग स्किल्स की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। थिंकिंग स्किल एजुकेशन आखिर क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो थिंकिंग स्किल की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं स्किल वर्ड को डिफाइन करूंगी कि स्किल, जो स्किल वर्ड है वो किसी भी काम को परफेक्ट बनाता है। और अगर हम थिंकिंग स्किल की, आपने म्यूट कर लिया अपने को, म्यूट अनम्यूट कर लो। हाँ जो कि जी। हमारे सोचने विचारने की जो स्किल है, मतलब हमें सोचने विचारने में हमें आपने फिर म्यूट कर लिया अपने को। कर पा नहीं सर, मैं सही है। अनम्यूट हूँ। हाँ सही है, बिल्कुल सही चल रहा जी है। सर। तो मैं यहाँ पर आज ये बताना चाह रही हूँ कि थिंकिंग स्किल की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य जो है, जितने भी जीव हैं इस धरती पर, उन सभी जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की बुद्धि है और वो अपने अनुरूप किसी भी चीज को सोच समझ सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, और उस आधार पर वो निर्णय ले सकता है। लेकिन ये विडंबना ही है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। और एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर जो थिंकिंग स्किल की बात कर रहे हैं, थिंकिंग स्किल या फिर कोई भी स्किल नुकसान हमें हेल्प करती है किसी भी नुकसान से बचने के लिए। ये मेरी खुद की डेफिनेशन मैंने क्रिएट की है कि कोई भी स्किल आपको किसी नुकसान से बचने में हेल्प करती है और आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बेहतर बनाने में आपको हेल्प करती है। और अगर हम थिंकिंग स्किल की बात करेंगे तो अगर हम थिंकिंग स्किल को सीखते हैं तो ये स्किल भी आपके क्या कहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने से, मतलब आपको नुकसान से बचाएगी भी और आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर भी करेगी। अब मैं बात कर रही हूँ कि हमें थिंकिंग स्किल की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसे क्या रीजन रहे जो कि हम थिंकिंग स्किल के ऊपर इतना विचार कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं और बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। हमारे देश का बहुत पुराना इतिहास रहा है जिसको पढ़ना और समझना आसान तो नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि हर इंसान को हमारा इतिहास पता हो। थिंकिंग स्किल की जरूरत हमें यहाँ पड़ जाती है अगर हम इतिहास के कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। इस ये सोचकर नहीं छोड़ा था कि उन्हें लोगों का कल्याण करना है या समाज का कल्याण करना है। वो सिर्फ रीजन जानना चाहते थे कि क्या है दुख और दुख के पीछे रीजन क्या है। और जब जिस तरह से भी उन्होंने तपस्या किया, अपने आप को तपाया और उसके बाद जो कुछ भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से उन्होंने सबसे पहले अपना कल्याण किया। और फिर उनको ये बात समझ में आई कि जब मैंने अपना कल्याण कर लिया है तो अब हमें मुझे जो है और लोगों का भी कल्याण करना चाहिए। और इतनी मेहनत से जो उन्होंने विद्या लोगों को दी, जिसे लोगों की कुछ लोगों की चालाकियां, जैसे कि सभी तरह के लोग नहीं होते हैं, कुछ चालाक टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने अपनी चालाकी के अनुसार जो है गौतम बुद्ध की विद्या को डिवाइड करने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि विद्या गौतम बुद्ध ने दे दी जिससे कि पूरे जगत मानव कल्याण हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है अपनी चालाकी के बेस पर उन्होंने गौतम बुद्ध की विद्या को ही डिवाइड करने का काम किया और गौतम बुद्ध की दी हुई इतनी अनमोल विद्या को पूरी तरह से भारत से विलुप्त करने का काम किया। और फिर उसकी आड़ में जो जितने भी ये पाखंडवादी लोग थे या मतलब असामाजिक तत्व कह सकते हैं, या फिर जो साजिश, जिनके मन में साजिश थी कि एक वर्ग के ऊपर वो अपना अधिकार जमाना चाहते थे, उन्होंने जिस वर्ग ने चालाकी से गौतम बुद्ध की विद्या को डिवाइड किया, उस चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने गौतम बुद्ध की विद्या को लुप्त कर दिया हमारे देश से और एक बहुत बड़े वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो थिंकिंग स्किल की जब हमें जरूरत पड़ी तो हमें जहां जरूरत पड़ी
कि क्यों नहीं लोग इस बात को समझ पाए कि गौतम बुद्ध की जो विद्या थी वो गौतम बुद्ध के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं थी, वो पूरे जगत मानव से डिस्टरबेंस हो रही है ये। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो गौतम बुद्ध की जो दी हुई विद्या थी वो उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं थी, उनकी पर्सनल फैमिली के लिए नहीं थी, वो पूरे जगत कल्याण के लिए थी। फिर क्यों नहीं वो लोग समझ पाए कि क्यों हम अपनी ये बेवकूफियों से, अपनी चालाकियों से हम इस विद्या को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर वहां पर थिंकिंग स्किल जैसी चीज काम करती तो कभी भी लोग उनके बहकावे में नहीं आते और इस चालाकी का असर नहीं होता, और चालाकी का असर नहीं होता तो इस तरह से जो ब्राह्मणवादी साम्राज्य आया और 2000 साल तक हमारे ऊपर राज किया, ऐसा कभी नहीं हो पाता। और गौतम बुद्ध के उस जो जो विद्या उन्होंने दी उसके बाद अशोक का साम्राज्य भी आया। और अभी मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना समझा है, जितना जाना है मैंने पीबीएसपी की मीटिंग से, कि जो अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत ही बेहतर साम्राज्य था। उसके बावजूद भी लोग कैसे गुलाम बन गए, ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है और मेरी समझ से भी बाहर है। इसकी मुझे डीप स्टडी करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ऐसे कौन से कारण रहे जो इतना अच्छा साम्राज्य होने के बाद भी हमारे लोग गुलामी की तरफ बढ़े और उन्होंने गुलामी को एक्सेप्ट किया। आज एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में रहकर मुझे ज्यादातर ये जात पात देखने को नहीं मिलता और ना ही मैंने ऐसा कोई भेदभाव अपनी लाइफ में देखा। लेकिन जैसे ही मैं मिशन से जुड़ी मुझे पता चलता है कि राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, छोटी जात वालों के साथ। मैं सीधे से एक कॉन्सेप्ट कहती हूँ, अपनी थिंकिंग स्किल को यूज करती हूँ कि ठीक है, वो लोग आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, आपके साथ आपका कानून व्यवस्था नहीं है, आपके साथ आपके नेता नहीं है, आपके साथ आपके लोग नहीं है, आपके समाज नहीं है। अरे आप तो अपने साथ खुद हो ना। एक लास्ट टू लास्ट स्टेज पर अगर आप सोचेंगे और आपके साथ जो एट्रोसिटी हो रही है उसके बाद आपको मरना ही होता है, ये फाइनल है कि आपको मरना ही है। अब तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको मरना ही है तो क्यों ना मार के मरो, कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ियां तो सुरक्षित हो जाती हैं। लेकिन आप हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहते हैं और मरने के लिए तैयार रहते हैं कि आओ हमें मारो और हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी को मारो। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे एक इंसान का, एक मनुष्य का जिसे गौतम बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ कहा है, उसकी बुद्धि इतनी ब्लॉक हो सकती है कि वो दुनिया की छोड़िए, समाज की छोड़िए, वो अपने आप को बचाने के लिए भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता है। वहीं पर हमारे लोग जो भारत देश के लोग हैं उनके अंदर आलस और अज्ञानता की भरमार है। अगर उनके अंदर, वैसे तो वो ज्ञान को हासिल करने में बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन जो लोग किसी भी तरह से ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो उनके अंदर इतना आलस आ जाता है, कौन करे, ठीक है हमारे साथ तो एट्रोसिटी नहीं हो रही है, मैं भी दिल्ली में बैठी हूँ, मेरे साथ तो एट्रोसिटी नहीं हो रही है, मेरा शोषण नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों जाऊं राजस्थान में, मैं क्यों किसी के लिए आवाज उठाऊं। जैसा कि साहब काशीराम जी ने भी एक कोटेशन दी हुई है कि जब मुर्गे को काटने के लिए निकाला जाता है तो केवल वही मुर्गा फड़फड़ाता है जिसको पकड़ा जाता है, बाकी सारे तो दाना चुगने में लगे रहते हैं। ये बहुत भारी कमी है। यहाँ पर भी हमारे लोग सोचते नहीं हैं कि क्यों ऐसा है। अगर जब तक हम एक नहीं होंगे, ये लोग जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, जो वो एक एक करके सबको काट डालेंगे। यहाँ पर भी थिंकिंग स्किल की कमी नजर आती है कि अपनी आंखों के सामने वो अपनी बर्बादी देख रहे हैं। हमारे लोग, हमारा दलित वर्ग, हमारा कमजोर वर्ग, हमारा शोषित वर्ग, जो कुछ भी आप नाम देना चाहे, अगर वो अपनी आंखों के सामने अपने ऊपर अत्याचार होते हुए देख रहे हैं, अगर वो अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं थिंकिंग स्किल की कमी ही जानूंगी। वैसे पॉइंट मैंने और भी कई लिखे थे, लेकिन टाइम मेरा ओवर हो चुका है, इसलिए मैं ये डिस्क्राइब नहीं करूंगी, मैं आगे नेक्स्ट मीटिंग में डिस्क्राइब करूंगी। इसीलिए यहाँ पर मुझे जरूरी लगा कि आज मैं अपने शब्दों में ये डिफाइन करूं कि थिंकिंग स्किल 2000 साल की गुलामी के बाद आज बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।